हेलो फ्रेंड्स, फंकी गार्डनिंग में आपका स्वागत है। आज मेरे पास दुरांता इरेक्टा प्लांट है, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ये एक हैज प्लांट है और इसे हैज प्लांट के तौर पर काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लॉन गार्डन में काफ़ी ज़्यादा इसको बॉर्डर प्लांट के तौर पर यूज़ किया जाता है और साथ ही पॉश एरियाज़ में जहाँ लैंडस्केपिंग की जाती है, वहाँ की लैंडस्केपिंग में मोस्टली रोड साइड पर इसको हैज प्लांट के तौर पर काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और क्योंकि ये काफ़ी घना प्लांट बनता है और जल्दी से ये ग्रोथ भी ले लेता है और अच्छी खासी हाइट भी ले लेता है, तो जिस कारण से इसको बहुत ज़्यादा लगाया जाता है। क्योंकि ये एक लीफी प्लांट है तो इससे एक ग्रीन लुक बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए इसको पॉश एरियाज़ में, लैंडस्केपिंग में और लॉन गार्डनिंग में मोस्टली इसको हैज प्लांट के तौर पर काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये कई वैरायटी में आता है और इसकी हाइट 2 से 4 फीट तक जाती है और इसकी जो चौड़ाई होती है वो 1 से 2 फीट। अगर हम कंटेनर में लगाते हैं, अच्छे खासे साइज़ में इसको कंटेनर में लगाएं तो इसकी अच्छी खासी ग्रोथ होती है। और अगर ज़मीन में लगाते हैं तो कुछ वैरायटी ऐसी आती है जो कि 18 फीट तक हाइट ले सकता है और कुछ ही सालों में एक अच्छा खासा वो ट्री बन सकता है। इसका साइंटिफिक नेम दुरांता इरेक्टा है और ये वर्बिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसको कई नामों से जाना जाता है, जैसे दुरांता इरेक्टा, दुरांता, गोल्डन ड्यू ड्रॉप्स, पिजन बेरी और स्काई फ्लावर। इसकी कुछ वैरायटी हैं जैसे एल्बा, गोल्डन एज, सफ़ायर शावर और स्वीट मेमोरीज़। स्वीट मेमोरीज़ और सफ़ायर शावर में जो फ्लावर्स आते हैं वो वॉयलेट कलर के होते हैं और साथ ही जो फ्लावर्स के एजेस होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं। गोल्डन एज में लीफी प्लांट होता है और उसमें जो उसकी लीव्स होती हैं उसमें उसका लाइट ग्रीनिश कलर होता है जो कि गोल्डन कलर का दिखता है। और एल्बा में वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं जो बंचेस में आते हैं। इसमें सफ़ायर शावर ऐसी वैरायटी है जिसमें लीव्स का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है और जो फ्लावर्स हैं वो बंचेस में आते हैं। ये लीफी प्लांट होने के कारण जब ये अच्छी खासी ग्रोथ ले लेता है तो ये बहुत खूबसूरत दिखता है और ये काफ़ी घना होता है। और अगर कोई ऐसा स्पेस है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जगह है और खाली जगह है, या फिर आपके पास कोई ज़मीन में इस तरह से स्पेस पड़ा है जहाँ पर आप ट्री टाइप प्लांट लगाना चाहते हैं, तो आप इस प्लांट को लगा सकते हैं क्योंकि ये कुछ ही टाइम में बहुत अच्छी खासी ग्रोथ ले लेता है। ये एक हैज प्लांट होने के साथ साथ एक ऑर्नामेंटल प्लांट भी है जिसे डेकोरेटिव प्लांट के तौर पर घरों में खूब ज़्यादा लगाया जाता है और साथ ही गार्डन्स में भी इसको एक डेकोरेटिव प्लांट के तौर पर खूब लगाया जाता है। और ये एक ऐसा प्लांट है जब ये अच्छी खासी ग्रोथ ले लेता है और अगर इसको ज़मीन में लगाते हैं तो इसको शेप दी जा सकती है। कई तरह की शेप्स में इसको कट करके लगाया जाता है। ये डायरेक्ट सनलाइट में काफ़ी अच्छी ग्रोथ लेता है और काफ़ी घना प्लांट बनता है। लेकिन जब टेम्परेचर ज़्यादा हाई होता है तब इसको हमें आफ्टरनून की जो धूप होती है उससे बचाना होता है। हमें इसकी सेटिंग इस तरह से करनी होती है कि इसको मॉर्निंग धूप तो अच्छे से मिल पाए 4-5 घंटे की, लेकिन आफ्टरनून में इसको छाँव मिले। क्योंकि अगर इसको डायरेक्ट सनलाइट में रख देंगे, वो भी आफ्टरनून की समर टाइम में, तो प्लांट ख़राब हो जाएगा। और अगर हम इसको प्रॉपर छाँव में रख देंगे तब भी ये ख़राब हो जाएगा और इसकी पत्तियाँ उतनी नहीं बनेंगी, इसकी पत्तियाँ झड़ने लग जाती हैं। और जो इसकी ब्रांचेस होती हैं उसमें पत्तियाँ कम होने के कारण सिर्फ ब्रांचेस ही बनती हैं, वो भी एकदम खाली, बिना लीव्स की। तो इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए हमें ज़रूरी है कि इसकी सेटिंग हम इस तरह से करें कि इसको मॉर्निंग धूप प्रॉपर मिल पाए और आफ्टरनून की जब समर टाइम हो तो उस धूप से इसको बचाया जाए। तो अगर आप इसकी पत्तियां झड़ने से बचाना चाहते हैं तो आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में ही रखें, छाँव में ना रखें। और ये एक ऐसा प्लांट है जिसको फर्टिलाइज़र की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, और अगर आप देना चाहें तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको दे सकते हैं। लेकिन ऐसा फर्टिलाइज़र डालें जो स्लो रिलीज़ हो, जो इसको धीरे धीरे मिलता रहे, क्योंकि इसको अच्छी ग्रोथ के लिए किसी भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। ये अपने आप ही अच्छी ग्रोथ ले लेता है। इसके लिए जो फर्टिलाइज़र का काम करता है वो है सनलाइट। डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो इसको बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए डायरेक्ट सनलाइट ही काफ़ी है। जब आप इसको कंटेनर में लगाते हैं तो इसकी ग्रोथ के हिसाब से इसका कंटेनर साइज़ बढ़ाते जाएं।
और जब ये अच्छी खासी ग्रोथ में नज़र आए तब आप इसको कम से कम 16 इंच के गमले में ज़रूर लगाएं ताकि ये अच्छे से ग्रोथ ले पाए। जब हम इसको लगाने के लिए सॉइल तैयार करते हैं तो सॉइल वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, जिससे कि मिट्टी में पानी ठहरे नहीं और एक्स्ट्रा वाटर इजीली ड्रेन हो जाए। ये हर तरह की सॉइल में इजीली ग्रोथ ले लेता है, चाहे सैंडी सॉइल हो या रॉकी सॉइल, ये दोनों में इजीली ग्रोथ ले लेता है। और ये हर तरह के सॉइल पीएच में इजीली ग्रोथ ले लेता है, चाहे वो एसिडिक हो, न्यूट्रल हो या फिर एल्केलाइन। ये हर तरह के पीएच लेवल में काफ़ी अच्छे से ग्रोथ ले लेता है। और हमें वाटरिंग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग करनी होती है। अगर टेम्परेचर हाई है तो हमें सुबह शाम इसकी वाटरिंग करनी है, क्योंकि इसको मॉइस्ट सॉइल बहुत पसंद है। तो इसकी जो सॉइल है वो मॉइस्ट रहनी चाहिए हर समय, और बहुत ज़्यादा सूखी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा गीली भी नहीं होनी चाहिए, जिससे कि इसकी रूट रॉट की प्रॉब्लम हो जाए। अगर इसमें किसी पेस्ट का अटैक होता है तो किसी हल्के से पेस्टिसाइड का छिड़काव करने से भी वो प्रॉब्लम दूर हो जाती है। मोस्टली इसमें वाइट फ्लाइज का अटैक होता है, जो कि किसी भी हल्के से कीटनाशक का छिड़काव करने से वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है। ये जो इसकी पत्तियां हैं और इनमें जो सफ़ेद सफ़ेद लकीरें हैं, ये इसकी नसें कहलाती हैं और ये इन पत्तियों को पानी की सप्लाई करती हैं, जिससे ये हरी भरी रहती हैं। लेकिन जब इसमें पेस्ट अटैक होता है तो ये जो नसें हैं वो ब्राउन पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से ये पत्तियां सूखने लगती हैं और ये हिस्सा पूरा डेड होने लगता है। तो हमें अपने प्लांट को उस प्रॉब्लम से बचाने के लिए हमें उस हिस्से को कट कर देना चाहिए जितने एरिया में वो प्रॉब्लम फैली है। इससे हमारे प्लांट को उस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाता है और हमारा प्लांट हरा भरा बना रहता है और हमारा प्लांट ग्रोथ लेता रहता है। क्योंकि ये एक लीफी प्लांट है और बहुत तेज़ी से ग्रोथ भी ले लेता है, तो इसको ट्रिमिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर हम इसकी टाइम टू टाइम ट्रिमिंग नहीं करते हैं तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता, और ये खूबसूरत तभी दिखता है जब हम इसको किसी शेप में कट करते रहते हैं। अगर हम इसकी ट्रिमिंग नहीं करेंगे तो ये बहुत गंदे तरीके से ग्रोथ लेता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता। ये एक एवरग्रीन श्रब है, जिससे ये साल भर हरा भरा रहता है, तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इसको रिपोर्टिंग की जल्दी से ज़रूरत नहीं पड़ती। जब इसकी रूट्स गमले से बाहर आने लगे तब आप इसकी रिपोर्टिंग करें, उससे पहले रिपोर्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे दोनों तरह से लगाया जा सकता है, आउटडोर और इंडोर। अगर आप इसे इंडोर में लगाते हैं तो इसे ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर ताज़ी हवा आती हो और साथ ही इसको हल्की हल्की सनलाइट भी मिलती रहे। इसको विंडो एरिया के पास में रखें तो ये ज़्यादा अच्छा चलेगा, किसी ऐसी विंडो के पास जहाँ पर इसको हल्की हल्की धूप मिलती रहे। इसकी कुछ वैरायटी में फूल के साथ फल भी बनता है, जो कि टॉक्सिक होता है इंसानों के लिए भी और पेट्स के लिए भी, तो हमें इसकी उन बेरीज़ को खाने से बचना चाहिए। तो इस तरह आप इसे अपने घर और गार्डन में लगा सकते हैं, चाहे तो इसे हेज प्लांट के तौर पर लगाएं या फिर ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पर। ये दोनों तरह से खूबसूरत लगेगा और खूब अच्छा चलेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।